का शहर, माया नगरी और भी कई नामों से जाना जाता है यह शहर। इस शहर में रोज़ हज़ारों लोग अपनी ख्वाहिशें लेकर आते हैं। सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, कहीं सो जाते हैं और कुछ लोग वापस यूं ही लौट जाते हैं। इस शहर के कई रंग हैं, ग्लैमर्स की दुनिया, और इन सब से हटकर एक रंग और है, जुर्म और अपराध की दुनिया, जिसका नाम है अंडरवर्ल्ड। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा माया नगरी मुंबई के अंडरवर्ल्ड की दुनिया के बारे में, और इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया के बेताज बादशाह माने जाने वाले दाऊद इब्राहिम के बारे में। 45 साल पहले इसके जुर्म की शुरुआत हो चुकी थी। मुंबई का नाम बदलकर मुंबई हो गया, फिल्मी सितारों के चेहरे बदल गए और भी बहुत कुछ बदल गया, लेकिन जुर्म की इस दुनिया में अंडरवर्ल्ड पर इसका दबदबा कम नहीं हुआ। समय के साथ इसका दबदबा और भी बढ़ता गया। दाऊद इब्राहिम भारत के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया की पुलिस को इसकी तलाश है। इसके पिता पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, लेकिन इसने कानून को कभी नहीं माना। अक्सर यह छोटे मोटे झगड़ा किया करता था और यह जुर्म की दुनिया में बढ़ता चला गया। इसका बचपन डोंगरी, मुंबई के डोंगरी इलाके में बीता, और जैसे जैसे वह बड़ा हुआ इसका अपराध भी बढ़ता गया। धीरे धीरे वह करीम लाला के संपर्क में आया, जो उस समय का मुंबई का ही सबसे बड़ा डॉन हुआ करता था। बात है सन 1989 की, जब उसने एक बहुत बड़े व्यापारी से 4 लाख रुपए लूट लिए, और इस घटना में उसे जेल जाना पड़ा। और बाद में जेल से छूटने के बाद उसने करीम लाला के गैंग को चलाना शुरू कर दिया। आज अमेरिका ने भी इसे ग्लोबल टेररिस्ट की श्रेणी में रखा हुआ है, लेकिन फिर भी वह बड़े ऐशो आराम की ज़िंदगी काट रहा है। धीरे धीरे इसके तार दुनिया के सबसे बड़े आतंकी संगठन अल-कायदा से भी जुड़ गए। दाऊद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, और इसका कारण है 1993 में मुंबई के धमाके। सीरियल ब्लास्ट करवाया, जिसका साजिशकर्ता दाऊद इब्राहिम है। इन धमाकों में 357 लोगों की मृत्यु हुई और हज़ारों लोग घायल हुए। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि इसमें दाऊद इब्राहिम ही सबसे बड़ा साजिश करता था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इसे पकड़ पाती इससे पहले ही वह देश छोड़कर किसी दूसरे देश में जा चुका था। 30 वर्षों से अधिक का समय बीत गया, लेकिन लोग इस घटना को भुला नहीं पाए हैं। आज दाऊद लगभग बूढ़ा हो चुका है, लेकिन अंडरवर्ल्ड पर उसका दबदबा अभी भी पूरी तरह से कायम है, और वह भारत से दूर रहकर भी भारत के खिलाफ साजिश किया करता है। कहा जाता है कि पाकिस्तान के कुछ आतंकी संगठनों से मिलकर उसने ही 26/11 की घटना को अंजाम देने में काफ़ी मदद की थी। 1940 का दौर था। उस समय अंडरवर्ल्ड में खून खराबा नहीं होता था। कहा जाता है उस समय केवल स्मगलरिंग का काम हुआ करता था। उस समय के नामी गैंगस्टर करीम लाला और हाजी मस्तान हुआ करते थे, जो अपना अपना इलाका बांट कर काम करते थे। कहा जाता है एक बार करीम लाला ने दाऊद इब्राहिम की जमकर पिटाई कर दी थी, और वह कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि करीम लाला के सामने दाऊद इब्राहिम कुछ भी नहीं था, जिसके चलते बाद में उसने हाजी मस्तान के साथ काम करने लगा, और धीरे धीरे तस्करी के बाद में और भी हर तरह की तस्करी करने लगा। पूरे मुंबई पर उसका राज हो गया, और हाजी मस्तान के पूरे गैंग को अपने मुट्ठी में कर लिया। फिल्मों में पैसा लगाना, उसके हिसाब से फिल्मों में हीरो हीरोइनों को रखना, इन सब को लेकर वह फिल्मी दुनिया में भी दखलंदाजी करने लगा, और समय के साथ उसका फिल्मी दुनिया में पूरी तरह से पकड़ मजबूत होता चला गया, और पुलिस भी उसके खौफ से डरने लगी। उसने सट्टेबाजी, रियल इस्टेट में भी अपने पैर पसार कर खूब सारा पैसा कमाया। वह पूरे मुंबई पर राज करने लगा,
लेकिन 1984 में अपने पूरे परिवार के साथ दुबई चला गया और वहीं से अपनी डी कंपनी को ऑपरेट करने लगा। बॉलीवुड पर भी उसका काफ़ी प्रभाव था। बॉलीवुड पर डॉन की असर यह बेनकाब जब हुआ जब गुलशन कुमार की हत्या हुई। इससे यह साबित हो गया कि बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड पूरी तरह से संलिप्त है। पुलिस के मुताबिक बॉलीवुड के बड़े नाम अंडरवर्ल्ड की मदद करने लगे। इतना ही नहीं, दाऊद ने क्रिकेट को भी नहीं छोड़ा। वह सट्टेबाजी में पैसा लगाने लगा। इन्हीं सब के बल पर दाऊद के करोड़ों रुपए कमाई आज दुनिया में कई देशों में उसकी संपत्तियां हैं। इसके बावजूद भी वह छिपकर जीने को मजबूर है। अब उसे हर पल डर सताता है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां कहीं उसको निशाना ना बना दें। तो ये थी दाऊद इब्राहिम कासकर की जुर्म की कहानी, जिसने काफ़ी दिनों तक मुंबई पर राज किया और अंडरवर्ल्ड पर आज भी उसका दबदबा बना हुआ है।